राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः ग्रंथ नाम प्रताप लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय राम चरण रसना रटो तो करम सकल झड़ जाए। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार राम चरण जो बीसरिया सो ही जम के द्वार। नाम का प्रताप, नाम की महिमा श्री महाराज फरमा रहे हैं कि नाम की महिमा अनंत है। अब इसको ध्यान से सुनो और धारण करो। अपने को गुरुदेव चेता रहे हैं कि श्रवण चित लाए, कानों से सुनो और चित्त में ला के ध्यान पूर्वक इसको सुनो। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित लाए। नाम प्रताप की महिमा को ध्यान से सुन के चित्त में लाओ और धारण करो। रामचरण रसना रटो, रसना से रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। तो सारे कर्म झड़ जाएंगे। गुरु के ज्ञान को कानों से सुने और मुंह से रसना का नाम ले, रसना से राम का नाम रटे तो सारे कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार। जिन जिन ने नाम का सुमरण किया वो सब पार उतर गए। रामचरण जो बीसरिया और जो राम नाम को भूल गए सो ही जम के द्वार। उनको काल की गति में जाना पड़ा। सब काल की गति में गए और जाएंगे जो जो नाम को भूल गए। राम नाम को जिन जिन ध्यायो भव को छेद परम पद पायो। शिव जी निज दिन राम उचारे राम बिना दूजो नहीं धारे। राम नाम को जिन जिन ध्यायो, राम नाम को जिसने भी राम नाम को ध्याया, जब भी ध्याया जैसे ध्याया भव को छेद परम पद पायो। तो फिर भव को छेद दिया, 84 को पार कर दिया। इस माया से वो परे हो गए और परम पद पायो। उस परम पद की प्राप्ति कर ली, उस परमात्मा का वो परम पद को पा लिया जिसने राम नाम को गाया। शिव जी निज दिन राम उचारे। शिव जी सबसे पहले प्रथम राम नाम के प्रचारक माने गए, उपदेशक माने गए। शिव जी ने सबसे पहले राम नाम का परिचय शिव जी ने कराया। फर्स्ट शिव जी हैं जिन्होंने राम नाम लिया और सबको बताया, पार्वती जी को उपदेश दिया। पहले वो जो है तो शिव जी निज दिन राम उचारे। शिव जी रात दिन राम का उच्चारण करते, जिनके जन्म का भी पता नहीं कि कब जन्मे, कौन माता पिता है, शिव जी का आज तक कुछ नहीं पता। तो शिव जी निज दिन राम उचारे, रात दिन राम के नाम का उच्चारण करते हैं। राम बिना दूजो नहीं धारे। राम के अलावा दूसरा और कोई शब्द धारण नहीं करते, क्योंकि दूसरे शब्द सब माया में आते, सब माया में। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सो ही राम सुन्यो सुखदेवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। पार्वती को राम सुनायो, पार्वती जी को राम का नाम शिव जी ने सुनाया। शिव जी ने फर्स्ट पार्वती जी को परिचय राम के नाम से कराया। पार्वती जी को इस बात का अज्ञान था, उन्हें ज्ञान नहीं था कि शिव जी क्या नाम लेते हैं। और शिव जी तो अजन्मा है और शिव पार्वती जी बार बार आते जाते हैं। तो फिर उनको नारद जी ने बताया, अरे आप तो बार बार आते जाते हो, शिव जी तो अजन्मा, वो न आते हैं न जाते हैं, आप बार बार आते हो। फिर उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की तो पार्वती को राम सुनायो। पार्वती को फिर उन्होंने राम का नाम सुनाया। राम बिना सब झूठ बताए। और जो उपदेश दिया उसमें शिव जी ने फरमाया कि राम के अलावा सब झूठ।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने बात कही, कहा महापुरुष सारी रिद्धि सिद्धि उनकी चरणों की दासी थी। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये कही कि राम भजन के अलावा सब झूठ है, बाकी संसार पूरा स्वप्न के समान है। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुखदेवा। वो ही राम का नाम सुखदेव जी ने सुन लिया। कब? जब शिव जी पार्वती को ज्ञान दे रहे थे अमरनाथ में, जब पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, और वही ज्ञान वहां पर जो तोता बैठा हुआ था उसने सुन लिया, उसने सुन लिया। सो ही राम सुनियो सुखदेवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। तो वो तो गर्भ से ही सेवा में लग गया, गर्भ में जाके छुप कर और वहीं पर सेवा करने लगे। राम नाम को सेने लगे, राम सुमर सब मोह निवार्यो, मात पिता तजवन हिस्सेदारियो। राम को सुमर के सारे मोह का निवारण हो गया उनके। और बाहर जैसे ही गर्भ से निकले तो माता पिता को छोड़ के सीधे वन में चले गए, सीधे वन में चले गए। राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमरत राम काम ना मारी। ब्रह्मा पुत्र चार सनकादिक, राम नाम के भय सवादिक। राम प्रताप रंभा गई हारी। फिर जो सुखदेव जी ने राम के नाम को रटा तो सारी कामना से परे हो गए। अब जब उनके आगे रंभा गई तो रंभा जैसी हार गई, रंभा जैसी अप्सरा भी उस राम नाम के आगे हार गई। वो कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। कितने ऋषि तपस्वियों का उन्होंने भरम वो कर दिया, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चली। राम नाम के आगे उसका कोई बल नहीं चला, तो वो भी हार गई। और सुमरत राम कामना मारी, वो भी सुमरन में लग गई और उसने भी अपनी कामना को मार दिया। ब्रह्मा पुत्र चार सनकादिक, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उनसे विनती करी कि आप सृष्टि में सहायक बनो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो सिर्फ राम नाम में लग गए। राम नाम इसलिए उनकी बाल अवस्था है ना, कि जैसे आए थे वैसे के वैसे, इसलिए उनको बाल अवस्था एक प्रतीक बताया। ऐसा बोले हमेशा बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप का मतलब कि जैसे आए थे वैसे के वैसे ही रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परमात्मा, अपन भी राम जी के अंश है, पर अपन ने परिवर्तन कर दिया। अपन एकदम गोरे से काले पड़ गए, अपन बहुत कर्मों के मारे में हो गए। उनका बाल स्वरूप एक प्रतीक बताया कि वो जैसे आए थे वैसे के वैसे ही रहे, इसलिए वो प्रतीक है। अपन बोलते बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप है, वैसे के वैसे ही आज भी बाल स्वरूप का मतलब कि जैसे आए थे उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन लाया ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्म किया ही नहीं, विकार आए ही नहीं, रत हुए ही नहीं माया में, जैसे आए वैसे के वैसे ही रहे। इसलिए एक प्रतीक बताया, एक प्रतीक बताया कि जैसे हैं वैसे के वैसे। ब्रह्मा पुत्र चार सनकादिक, राम नाम के भय सवादिक। राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे। राम के प्रताप से फिर कभी गर्भ में आए ही नहीं, इसलिए उनको बाल स्वरूप, कभी बड़े हुए ही नहीं। बड़े कौन होता है? जो विकारों से कि आए आए आए, उम्र खत्म, चलो जाओ, आओ आओ आओ, फिर बड़े हो, फिर उम्र खत्म। वो तो जैसे आए वैसे के वैसे ही रहे, तो उनको कभी गर्भ में जाना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि राम का सुमरण किया, कहीं माया में रत हुए ही नहीं। राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे। राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। राम नाम को नारद मुनि ने गाया, तो नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राम के नाम के प्रताप से जहां बोला उस बात को फला। नारद जी ने कितनों को जगाया, ध्रुव जी के गुरु नारद जी, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी, जितने महापुरुष हुए उन सबको हिंट देने वाले। पार्वती जी को किसने जगाया? नारद जी ने जगाया। ज्ञान तो शिव जी ने दिया, पर जगाने वाले तो नारद जी थे। इतने ले लिए तो नारद जी जगाने वाले थे। जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई वो नारद जी कहलाए। और वो नारद जी कब कहलाए? राम के नाम से, राम के नाम से। राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। और हृदय में प्रेम और अति प्रेह बढ़ाकर शेष रसातल राम पुकारे, रसना लिव कबहू नहीं टारे। शेष रसातल राम पुकारे। शेषनाग जी पाताल लोक में राम का नाम प्रति पल हर क्षण लेते हैं। हर पल राम का नाम, रसना लिव कबहू नहीं टारे। रसना को कभी टालते ही नहीं है। एक पल, एक क्षण, आधा पल, इतना भी वो रसना को टाले नहीं। टाले तो पृथ्वी हिल जाए।
क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसी राम नाम के आधार पर टिकी हुई है। रस नालिव कबहू नहीं टारे, उभय सहंस, ये अपने को सब प्रतीक बताएं। अब कहाँ शेषनाग जी किसके आधार पे की? पर जो पूरी सृष्टि चल रही है वो आधार राम का नाम है, आधार राम का नाम। पूरी सृष्टि, पूरा संसार आज अपन किसके आधार पे टिके हैं? श्वास के आधार पे तो टिके। एक सेकंड में श्वास हिल, पृथ्वी का हिलना कैसे? जैसे अपने अंदर से श्वास खत्म और अपन एक सेकंड में ताश के पत्ते के जैसे यूं ढह जाएंगे। कितना ही लंबा चौड़ा बड़ा शरीर हो, एक सेकंड में ये गया। ऐसे ऐसे पृथ्वी का हिलना, ऐसे पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का हिलना अपन देखते 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 कि ओहो यहाँ पे अभी तो ऐसा हो रहा था और आया तूफान, सब बह गया, ये खत्म हो गया, ये हिल गई। ये हिलना अपन उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। शेष रसातल राम पुकारे, रसना लियो कबहू नहीं टारे, उभय सहंस रसना है जाके, राम नाम रटता नहीं था के। 2000 जीवा है उनके, पर वो राम नाम रटने में कभी थकते नहीं। 2000 जीवा है, अब अपने को धिक्कार रहे हैं। नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव बही बेकामा। लेकिन अपने को देखो, अपने को तो मात्र एक जीव मिली, उसमें भी अपन इतने बेकाम है कि अपन राम का नाम लेते नहीं, अपन राम का नाम नहीं लेते। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बस बेकुंठ बहुर नहीं आवे, राम भजत छूटा सब कर्मा, चंद्र सूर्य देह परिक्रमा। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, राम का नाम ध्रुव जी, राम के नाम का ध्यान ध्रुव जी करते हैं, राम के नाम का ध्यान ध्रुव जी करते हैं। बस बैकुंठ बहुरी नहीं आवे, वो बैकुंठ में उनका निवास हो गया। अब उनका आवागमन जिसका खत्म हो गया वो मुक्त है, आवागमन खत्म हो गया। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बस बैकुंठ बहुरी नहीं आवे, राम भजत छूटा सब कर्मा, चंद्र सूर्य देह परिक्रमा। राम को भजने से सारे कर्म छूट गए, चंद्रमा और सूर्य भी उसकी परिक्रमा करते हैं। किनकी? ध्रुव जी की। चंद्रमा और सूर्य जो पूरी सृष्टि की दो आंखें हैं, चंद्रमा और सूर्य को दो आंखें, ब्रह्मांड की दो आंखें बताई, इससे ब्रह्मांड प्रकाशित है। वो भी ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं, वो भी ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। चंद्र सूर्य देय परिक्रमा, राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पचहार्यो, संकट सयो पण राम न छाड़ियो, राम भरोसे मरणे ही मांड्यो। राम राम प्रहलाद पुकार्यो, राम का नाम प्रहलाद जी ने पुकारा। ताको पिता बहुत पचहार, फिर तो उनके पिता पच पच के, हिरण्यकश्यप पच पच के हार गया हर तरह से। पर वो बालक जैसे प्रहलाद जी जो बाल स्वरूप थे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पूरा राज्य एक तरफ था और कहाँ उनकी इतनी सिद्धियां थी, इतने ताकतवर था, वो भी उनका बाल बाका नहीं कर पाया। संकट सयो पण राम ने छाड़ी। और प्रहलाद जी को देखो, इतना संकट सा, पर उन्होंने राम मात्र लिव लिव एक पल भी नहीं छोड़ा, एक पल भी नहीं छोड़ा। राम भरोसे मरणो ही मांड्यो, और राम भरोसे ही उन्होंने कहा मैं मर जाऊं, मरनो ही मांड्यो, मरना स्वीकार कर लिया। कि कहाँ है? बोले तलवार में, चला दे तो बोले चला दे। इसमें भी राम जी, मारने वाले राम जी तो तारने वाले राम जी, जो मारेगा वो भी तो राम जी है, तो तारेगा वो भी राम जी है। तो उन्होंने तो चाहे कितने ही संकट हो गए, पर राम का नाम कभी छोड़ा नहीं। अग्निधार पर्वत सु राख्यो, सिय सर्प गज परिहर नाख्यो, अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। अग्निधार पर्वत सु राख्यो, अग्नि में, धारा में, पर्वत से, इन सब से रक्षा करे। अग्नि में उनको बिठा दिया गया, नदी में डाल दिया गया, कुएं में डाल दिया गया, और पर्वत के ऊपर से गिरा दिया गया। अग्निधार पर्वत सु राख्यो, सिंह सर्प गज परिहर नाख्यो, शेर सांप हाथी, इन सब के आगे इनको डाल दिया गया। प्रहलाद जी को इन सब के आगे डाला गया। पर राम नाम का प्रताप है, नाम प्रताप है ना, नाम प्रताप की, नाम की महिमा इतनी जबरदस्त है कि उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, एक बाल भी बाका। पर अपने जैसों को विश्वास ही नहीं, अपने को विश्वास नहीं है। लेना तो बहुत दूर की बात है, अपन तो हर बात में पीछे हटते हैं। अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। अंधकूप में राम बचायो, उस अंधे कुएं में डाल दिया गया।
जहाँ पे राम जी ने वहां पे रास्ता मिल गया उनको, अंदर ही प्रकाश आ गया। जन को जश हरि जग दिखलायो, और जन के जश को हरि ने दिखाया कि जन का जश, जस किसका हुआ? प्रहलाद जी का। महिमा किसकी होती? प्रहलाद जी की होती। भगवान की महिमा नहीं करता कोई, प्रहलाद जी की करता है। नरसिंह अवतार भी भक्त की महिमा होती है, भक्त की। नरसिंह अवतार आए तो भक्त के कारण आए, वो अपने आप थोड़ी ना प्रकट हुए, भक्त ने प्रकट कराए। कोप्यो असुर खड़ग में, खड़ग लियो कर में, जन के हित प्रकटियो हरि खम में, मारियो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की मीच निवारी। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जब वो असुर कोप गया, क्रोधित हो गया, तो उसने हाथ में तलवार उठा ली। जन के हित प्रकटियो हरि खम्भ में, तो परमात्मा ने भक्त के शब्द के अनुसार खम्भे में से प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भक्त का जश उन्होंने विस्तार किया कि उन्होंने कहा खम्भे में है, तो बोले खम्भे में है, तो खम्भे में से प्रकट हुए। सिर्फ उनकी जुबान रखी, सिर्फ उनके शब्द के आधार पर खम्भे में से आए। मारियो असुर भक्ति विस्तारी, और उन्होंने उस असुर को मार के भक्ति का विस्तार किया। भक्ति का विस्तार क्या कि आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी तो इस बात की महिमा रहेगी, प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति सबको करना है। ये भक्ति का विस्तार किया कि हर किसी के प्रेरणा बने, प्रेरणा स्रोत बने प्रहलाद जी, कि देखो भक्ति में कितनी ताकत है, कि इतना बड़ा जो असुर है वो भी आगे ढह गया। तो ये भक्ति का विस्तार हुआ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक प्रहलाद जी का नाम रहेगा और उसको सब प्रेरित होते रहेंगे। प्रहलाद जी ने जैसी भक्ति करी ऐसी सबको करनी है, ऐसी सबको ये भक्ति का विस्तार किया। ये परमात्मा ने प्रकट होके जन प्रहलाद की मीच निवारी, और जन प्रहलाद की उस मीच का निवारण किया कि जो मारने आया था उसका निवारण कर दिया। राम कहे तिनको भय नाही, तीन लोक में कीरत गाही, राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत सांशो सब भागे। राम कहे तिनको भय नाही, जो राम का नाम लेगा उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि राम का नाम उस निर्भय पद में ले जाता है, राम का नाम उस निर्भय की प्राप्ति करा देता है। भय कब होता है? जब हमारे हर चीज का डर कब लगता है? जब कर्म भारी होते हैं, पाप की गति भारी हो जाती है तो जीव डरता है, हर पल डरता है। उसको पाप डराते हैं, वो कर्म डराते हैं। पाप और कर्म उसको लगातार डराते, तो भय पैदा होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पाप कर रखा है। जब पाप किया ही नहीं तो भय कैसा? भय लग रहा है, इसका मतलब अपने पाप की गति अत्यधिक भारी है, अत्यधिक भारी है। हर बात में भय सताता है। भय की परिणाम यही है। तो राम कहे तिनको भय नाही, राम कहा तो कर्म कट गए, अब भय रहा ही नहीं। तीन लोक में कीरत गाही, तीनों लोकों में ऐसे की कीर्ति होती है। राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत सांशो सब भागे। राम को रटेंगे तो जम का जोर लगेगा ही नहीं, काल की गति कभी आएगी ही नहीं। राम रटत सांशो सब भागे, राम को रटेंगे तो हर तरह का संशय भाग जाएगा, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। द्विज अजामेल मद मांस आहारी, गणिकारति विषया अति भारी, गणिकारत विषया अति भारी, कर्म करत तृप्ति नहीं भयो, विषय संग आयु क्षण वे गयो। द्विज अजामेल मद मांस आहारी, अजामेल वो मद और मांस में लग गए थे, इनका आहार करने लग गए थे, इनमें लग गए। और गणिकारत विषया अति भारी, वेश्या में रत हो गए थे, उन्होंने वेश्या से विवाह कर लिया था, वो विषय में अटक गए थे, अपनी पत्नी को छोड़ के, और वो उसमें अटक गए थे। वहां पर रत हो गए थे ब्राह्मण, ब्राह्मण होके ये स्थिति में चले गए थे। ब्राह्मण होके इस स्थिति में कर्म करत तृप्ति नहीं भयो, उनको कर्मों से कभी तृप्ति हुई नहीं कि अब ये काम में छोड़ूं। विषय संग आयु क्षण वे गयो, विषय के संग में उनकी आयु यूं ही क्षीण हो गई, उम्र ऐसे ही व्यर्थ चली गई। अंत समय जमदूतन घेरियो, राम नारायण सुत के हित टेरियो। अंत समय जमदूतन घेरियो, जब अंत समय आया, जब काल की गति आने लगी तो संत प्रकट हो गए। संतों ने उनके पुत्र राम नारायण का नाम बताया कि राम का नाम नहीं ले सकता है तो राम नारायण बोल। और जैसे ही उन्होंने राम नारायण का नाम लिया तो काल भाग गया। राम नारायण सुत के हित टेरियो, जमदूतन सु लियो छुड़ाई, अपनो जान रुकरी सहाय। ऐसे परमात्मा ने उनको अपना जाना,
अपना जान के सहायता करी और उस काल की गति से बचा लिया, उस काल में नहीं जाने दिया। अपना जान के ऐसे राम जी सहायता करते हैं। अपनो जानरु करी सहाई, ऐसो पतित और नहीं कोई, राम कया वहाँ की गति होई। ऐसो पतित और नहीं कोई, ऐसा पापी से पापी और कोई रहेगा नहीं कि राम कया वहाँ की गति होई। राम कहने से ऐसे की गति हो गई तो बताओ किसकी गति नहीं हो। राम कहने से ऐसे ऐसे की गति हो गई। अजान बजा का ए सनाना, तो जान बजा का कहाँ बखाना। गणी का एक गरक कर मन में, हरि की शंक नहीं कछु मन में। अजान बजा का ए सनाना, अब अजामिल जी तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे, तो ऐसी प्राप्ति हो गई। अनजान में बजा तो ये पहचान है, तो जान के भजेंगे तो कितनी प्राप्ति होगी। अनजान में इतना लाभ मिला कि काल की गति से परे हो गए, तो जान भजा का कहाँ बखाना। तो जिन्होंने जान के भजा और आगे भजेंगे तो उनका तो बखान ही नहीं, उनका क्या बखान करें। गणिका एक गरक कर मन में, हरि की शंक नहीं कछु मन में। गणिका एक जो कर्मों में गरक थी, हरि की शंक नहीं कछु मन में, उसको हरि की कोई शंका ही नहीं थी, परमात्मा की शंका मन में थी नहीं। वो तो इतनी कर्मों में लिपायमान थी। जाकू संता से न बतायो, राम नाम कह कीर पढ़ाए। वहां पर संत आए और संतों ने पहचान बताई कि अरे परमात्मा, ये परमात्मा नाम की ये नाम है और परमात्मा को इससे प्राप्त करो और यही उद्देश्य है जीवन का। और राम राम कह कीर पढ़ाए। तो बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इस तोते को चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, इस तोते को ही रटा। जब गणिका ने ये प्रार्थना करी कि मेरी तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं राम का नाम ले लूं, पर इस तोते को मैं कर सकती क्योंकि ये मेरे को प्रिय है, तो उसने कहा तू तोते को ही राम का नाम पढ़ा दे, तू मत पढ़, इसको पढ़ा दे। तो राम राम कह कीर पढ़ायो, राम राम के और तोते को पढ़ाया। सुआ पढ़ावत विषया भूली, राम प्रताप सुख सागर झूली। तोते को पढ़ाते पढ़ाते वही विषय को भूल गई। कितना नाम का प्रताप है, नाम का प्रताप कितना जबरदस्त है कि बस मुख से निकला और कर्म को काटता है। इसलिए राम का नाम निकलता नहीं है, राम का नाम निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कर्मों को काटता है। तो कर्म राम का नाम निकलने ही नहीं देते, बुद्धि फेर देते हैं। जीव की ताकत नहीं है कि वो राम नाम ले ले, जीव की ताकत नहीं है। राम राम प्रताप सुआ पढ़ावत विषया भूली, राम प्रताप सुख सागर झूली। राम प्रताप जुग जुग में गावे, मूर्ख नर कोई भेद न पावे। राम का प्रताप जुग जुग में गाया गया, लेकिन अपन मूर्ख नर कोई भेद न पावे। अपन मूर्ख है, अपन तार्किक है। लो बोलो कि पूरा संसार यूं ही है क्या जो दूसरा काम कर रहा है कि राम के नाम से कोई बैठे बैठे तिर जाएंगे? राम का नाम क्या काम कर देगा? अपन ऐसे तर्क देते हैं। अपन उस राम के नाम के प्रभाव को जान ही नहीं सकते हैं। ऐसे महापुरुषों ने इतने उदाहरण दिए तो भी। हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कहिए दूता। सो भी रसना राम उचार्यो, राम प्रताप कारज सब सार्यो। हनुमान अंजनी को पूता, हनुमान जी जो अंजनी के पुत्र थे, रामचंद्र को कहिए दूता, और रामचंद्र जी के दूत कहलाए, वो रामचंद्र जी के सेवक कहलाए। रामचंद्र को कहिए दूता, सो भी रसना राम उचार्यो। उन्होंने भी रसना से, वो तो रामचंद्र जी से तो बहुत बाद में मिले। हनुमान जी तो बहुत बड़ी उम्र के थे, बहुत बड़ी उम्र के थे और पहले से ही राम का नाम करते थे। और रामचंद्र जी जो रामावतार वाले थे, तो बहुत छोटी उम्र, वो बाद में मिले उनसे, वो तो बाद में उनके दर्शन हुए उनको, पर वो पहचान गए क्योंकि राम के नाम था ना, तो उनमें आंखें थी, उनमें दृष्टि थी, तो उनके अवतार स्वरूप को हनुमान जी जान गए। ये अवतारी पुरुष है, ये अवतारी पुरुष है। बाकी हर कोई नहीं जान सकता है, वो तो राम नाम के बल से ही जाने, और राम नाम के बल से जाने तो उनके दूत कहलाए, उन्होंने सेवक बन गए वो उनके, क्योंकि वो अवतार रहे। पर जाने किससे? नाम के बल से वो जान गए। सो भी रसना राम उचार्यो, राम प्रताप कारज सब सार्यो। राम के प्रताप से पर्वत उठा लाए, राम के प्रताप से समुद्र को लांग गए। नाम का प्रताप कितना जबरदस्त था, कितना जबरदस्त था। सो भी रसना राम उचार्यो, न राम प्रताप कारज सब सार्यो। रामचंद्र जब लंक सिधाया, सिंधु तरण की करे उपाया।
विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम लिख पत्थर तिराई। रामचंद्र जब लंक सिधाया, रामा अवतार में रामचंद्र जी ने जब लंका को जाने का विचार किया कि लंका के वहां कैसे जाएं, तो सिंधु तरण की करे उपाय। अब सिंधु को कैसे तिरेंगे, इस सागर को कैसे तिरा जाएगा, तो विश्वामित्र कहे समझाए। तो विश्वामित्र जी ने वहां पर समझाया कि राम नाम लिख पत्थर तिराई, कि राम का नाम पत्थर पे लिखो तो पत्थर तिर जाएंगे, राम का नाम लिखो तो पत्थर तिर जाएंगे। और पत्थर तिर गए, पत्थर तिर गए। ए देखो न केवल करता, अवतारा का कारज सरता। भक्त हेतु अवतार ही धरहि, राम रट्या सब कारज सरहि। ए देखो न केवल करता, ये देखो न केवल करता, उस परमात्मा को अवतारा का कारज सरता। अवतारों की भी कारज रकार और मकार नहीं सारे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सहायता करने वाले दो मुख्य थे, एक हनुमान जी, एक विभीषण जी, दोनों ही राम के नाम वाले थे। विभीषण नहीं होते तो रावण को मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि सारा गुप्त भेद विभीषण ने बताया। और विभीषण राम नाम के लेने वाले थे, वो राम नाम को धारण करते थे, राम नाम का। ये देखो न केवल करता, अवतारा का कारज सरता। भक्त हेतु अवतार ही धरहि, राम रट्या सब कारज सरहि। भक्त हेतु अवतार ही धरहि, भक्त के हेत के लिए अवतार आए, भक्तों की सहायता करने के लिए अवतार प्रकट हुए, अवतार आए। भक्त हेतु अवतार ही धरहि, राम रट्या सब कारज सरहि। राम को रटने से सारे कारज सार दिए। वाल्मीकि बहु जीव सताया, जीव शिव का भेद न पाया। समता शब्द मग नहीं भाकियो, शब्द संता शब्द मरा नहीं, मरा कह भाकियो, गए विश्वास हृदय धर राख्यो। वाल्मीकि बहु जीव सताया, जीव शिव का भेद न पाया। वाल्मीकि जी ने तो अनेक जीवों की हत्या करी, अनेक जीवों को पकड़ा, अनेक जीवों को लूटा। उन्होंने कभी जाना ही नहीं था कि जीव कौन है और शिव कौन है, जीव आया कहाँ से, जीव शिव स्वरूप है। उस ब्रह्म रूप को कभी जाना ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, उस परमात्मा को कभी जाना ही नहीं था, उस भेद को कभी जाना नहीं था। इसलिए वो मारते गए, मारते गए। उनको यही पता नहीं था कि पाप नाम की भी कोई चीज होती है। वो तो खाली हत्या करके लूटते थे, उनमें बुद्धि नहीं थी कि अरे कितना पाप लगेगा, आगे क्या गति होगी। उस भेद को कभी पाया नहीं था। पर संता शब्द मरा कह भाके, वो तो संत को पकड़ लिया उन्होंने। वहां भी नारद जी थे, वहां भी नारद जी थे। जब उनको पकड़ा और कहा तो बोले ठीक है मैं यही रहता हूँ, तू देख क्या, तू पूछ क्या उनसे कि वो तेरी क्या सहायता करेंगे। तब उन्होंने ये भेद बताया कि बता, जब तू इतना कर रहा है तो जिसके लिए कर रहा है वो क्या तेरे को बोलेंगे। तो उन्होंने कहा भैया हम तो तेरी सहायता नहीं कर सकते। सप्तऋषि थे, अच्छा मैंने नारद जी का ही सुना। तो वाल्मीकि बहु जीव सताया, वाल्मीकि बहु जीव सताया। संता शब्द मरा कह भाक्यो, गए विश्वास हृदय धर राख्यो। पर राम का नाम तो उनको नारद जी ने बताया। नारद जी का, हाँ मुझे जहाँ तक है, हाँ मतलब जो भी महापुरुष प्रकट हुए राम का नाम है। हाँ, संता शब्द मरा कह भाक्यो, गह विश्वास हृदय धर राख्यो। और उन्होंने उसको विश्वास के साथ में धारण किया। संत शब्द मरा कह भाक्यो, गह विश्वास हृदय धर राख्यो। बस उन्होंने विश्वास कर लिया, उन संत की बात पे विश्वास करके उसको हृदय में धारण कर लिया। मरा मराई संता शब्द मरा कह भाक्यो, गह विश्वास हृदय कर राख्यो। तीजे शब्द उलट भय रामा, वाल्मीकि का सरिया कामा। वो तो ऑटोमेटिक राम बन गया और वाल्मीकि जी का सारा काम बन गया। शतकोटि रामायण गाई, राम प्रताप ऐसो है भाई। शतकोटि रामायण गाई, 10,000 साल पहले ही उन्होंने रामायण लिखी, 10,000 साल पहले कि ऐसे ऐसे अवतार होंगे। ये उन्होंने, और कहीं पर उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था कि कोई वेद पढ़े, कि शास्त्र पढ़े, कि कुछ पढ़ा, कि कुछ रटा, कि कहीं पर ये करो ये करो ये करो ये ढूंढा, कुछ नहीं किया। बैठ के राम का नाम ऐसा लिया कि उनके ऊपर टीले जम गए, ऐसे राम का नाम लिया, ऐसा भजन किया कि टीले के टीले जम गए उनके ऊपर।
ऐसा राम का नाम लिया। शतकोटि रामायण गाई, राम प्रताप ऐसो है भाई। बहुरी कहूँ पंडवा काज की, महिमा करी कृष्ण हरिजन की। राम प्रताप पंचायन बाजो, जोग जिज्ञ जप तप सब लाजो। बहुरी कहूँ पंडवा काज की। अब पंडवा के यज्ञ की सुन। पंडवा के यज्ञ की महापुरुष फरमा रहे हैं, महिमा करी कृष्ण हरिजन की, कि महिमा ने उस हरिजन की कृष्ण कि कृष्ण भगवान ने उस हरिजन की महिमा बताई कि तुम्हारे शंख क्यों नहीं बज रहा है। बोले इतना सब कुछ कर दिया और शंख नहीं बज रहा है, कारण क्या है। शंख किससे बजा, तो राम प्रताप पंचायन बाजो। तो बोले शंख उस सरगरे से बजेगा, वो राम के प्रताप से वो ही बजा पाएगा। जोग जिज्ञ जब तप सबला, जो वहां पर कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी और पांडव, जिनमें इतनी ताकत थी, कितनी ताकत थी। भीष्म उसमें कितनी ताकत थी, भीम में कितनी ताकत थी, अर्जुन कितना बड़ा अपने आप में माने गए थे, युधिष्ठिर अपने आप में सत्यवादी थे, सब महान थे, पर वो शंख नहीं बजा पाए। इसलिए जोग जिज्ञ जप तप सब राम के नाम के आगे लाज गए। उस राम के नाम की महिमा है। राम प्रताप पंचायन बाजो, जोग जिज्ञ जप तप सब लाजो। राम प्रताप नीच भय ऊंचो, राम बिना ऊंचो कुल नीचो। राम प्रताप नीच भय ऊंचो, राम का प्रताप से नीचे से नीचा ऊंचा बन गया। राम बिना ऊंचो कुल नीचो। और राम का नाम नहीं लिया तो कितने ही ऊंचे कुल में हो गए, वो भी नीचा है। राम के नाम के बिना किसी काम का नहीं। राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नरक पड़ीजे। राम जना की भ्रांति न कीजे, राम जन की तो कभी भ्रांति मत करना कि कौन सी जात के कौन सी पात के, दिखने में कैसे। जैसे शबरी जी की उन ऋषियों ने भ्रांति कर ली थी तो उनको सजा मिली, और उनके ही चरण से सरोवर वो हुआ, पंपासुर का तालाब वो उनके ही चरण से हुआ, उनके चरण से। तो राम जना की बोले अरे ये तो बहुत ही कुरूप है, ये तो एकदम काले भीलनी स्वरूप थे, एकदम ऐसे थे। तो बोले इसको तो हम इधर आने ही नहीं देते हैं, आने नहीं की तो और पानी को खराब कर देते। तो उनकी भ्रांति करी तो कितनी बड़ी सजा मिली, फिर उनको शर्म से सिर झुकाना पड़ा। इसलिए राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नरक पड़ीजे। भ्रांति करी तो नर को नरक में जाना पड़ेगा। गह गज ग्राह संबंध में घेरियो, राम राम ऊंचे स्वर टेरियो। राम रट छूटिया सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। गह गज ग्राह संबंध में घेरियो, जब हाथी को समुद्र में पकड़ लिया गया, उसने मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया, तो राम राम ऊंचे सर टेरियो। पहले तो अपने अहंकार में था, सबसे पहले तो कामना में रत, फिर अपना बल की ताकत थी कि हो मगरमच्छ ने पकड़ा बन तो छूट जाएंगे। पर कितने 10,000 साल तक वो झगड़ा चला, लड़ाई चली। उस वक्त वो उम्र वैसा समय था, उतनी उम्र थी। तो राम नाम ऊंचे स्वर टेरियो, राम के नाम को उन्होंने जोर से लिया, राम के नाम को जोर से। राम रटत छूटिया सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। राम का नाम लेते से ही सारे फंद छूट गए। 1000 साल तक चला था, 1000 साल तक वो युद्ध चला था उनका आपस में, और इतना अहंकार था। पर जब जैसे फिर हाथी ने राम का नाम पुकारा, छोड़ के चले गए, तो सब कुछ जब सब लगा कि अब मेरा सब कुछ भी नहीं, पुकारा फिर राम का नाम पुकारा। राम रटत छूटिया सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। उसी वक्त मुक्त हो गया हाथी, उसी वक्त परमात्मा प्रकट हो गए। फंद में पढ़िया पशु भी ध्यावे, नरग्रह बंध्यो शुद्धि नहीं पावे। जाकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। फंद में पढ़िया पशु भी ध्यावे, गुरुदेव फरमा रहे अरे फंद में पड़े पशुओं ने भी राम का नाम ले लिया, वो भी राम के नाम को ध्या लिया। पर अपन कैसे हैं, नर ग्रह बंध्यो शुद्धि नहीं पावे। पर अपन ऐसे संसार में ऐसे गृहस्थी में बंध गए कि अपने को कोई शुद्ध बुद्धि नहीं, अपने को कोई शुद्धि नहीं है, कि अपन अपने को थोड़ा भी ध्यान ही नहीं है। अपन ऐसे मूर्ख हैं, जाकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। बताओ
राम कैसे उबारेंगे। जन्म जन्म भव सागर डारे, जन्म जन्म में उस भव सागर में डालेंगे। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, नव जोगेश्वर दर्शन दीनो। राजा मन को सांशो बूझे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, जब राजा जनक ने यज्ञ किया और नव जोगेश्वर जी वहां पधारे, तो राजा जनक ने अपनी जिज्ञासा उनसे पूछी कि आप तो सब जानते हैं, अब आप हमको भक्ति के बारे में बताइए। तो नव जोगेश्वर जी ने राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक को उस तत्व का ध्यान दिया, उस तत्व का ज्ञान दिलाया। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, नव जोगेश्वर दर्शन दीनो। राजा मन को सांशो बूझे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे। राजा ने अपने मन का संशय वहां पूछा कि आपको तो सब भक्ति का भेद आता है, आप फरमाइए। प्रभु हमको देहु बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई। और सकल साधन भ्रम ना क्यों, सत्य शब्द एक राम ही भाक्यो। प्रभु हमको देह बताई, उन्होंने नव जोगेश्वर जी से प्रार्थना करी कि आप हमको बताओ, तुम बिन मन को भरम न जाए। आपके ज्ञान के बिना हमारे मन का भरम नहीं जाएगा, गुरु के ज्ञान के बिना मन का भरम नहीं जाएगा। और सकल साधन भ्रम ना क्यों, और जितने भी साधन सारे भ्रम उनको हटा दिया। सत्य शब्द एक राम ही भाक्यों, और सत्य शब्द उन महापुरुषों ने एक राम का नाम बताया और राजा जनक ने उसको धारण किया। तो राजा जनक राज्य में रहते हुए विदेही कहलाए। जो बड़े बड़े इतने ऋषि मुनि तपस्वी इतने इतने महापुरुष, कोई विदेही नहीं, जो राजा जनक विदेही कहलाए। राज्य में रहते हुए विदेही कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सत्य शब्द को धारण कर लिया अपनी जिज्ञासा के साथ। इतनी महापुरुषों में जिज्ञासा थी और राज्य चलाया पर विदेही कहलाए। तो ये अपने को बताया महापुरुषों ने नाम प्रताप, नाम के महिमा को देखो, नाम की महिमा कितनी ऊंची है। राम राम जी राम महाराज राम। राम राम राम।